श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 11 दिन की कथा की वीडियोज़ मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा। सावन मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। महात्म्य के 12वें अध्याय में हम स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन और उसकी कथा के बारे में जानेंगे। पहले हमने 11वें अध्याय में सुना कि सनत कुमार कहते हैं कि हे देव, सावन मास में पड़ने वाले सभी व्रतों के बारे में हमने सुना, लेकिन हे प्रभु, मेरी जो है तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप तिथियों का महत्व भी बताइए। तब प्रभु बताने लगे। कहते हैं कि जब प्रतिपदा तिथि सोमवार को पड़ती है तब रोटक नामक व्रत किया जाता है और द्वितीया को जो है उदुम्बर नामक व्रत किया जाता है, जिससे मनुष्य लक्ष्मीवान और धनवान बनता है, साथ ही पुत्रवान भी बनता है। तब ईश्वर बोले, हे पुत्र, व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को होता है। प्रातः काल स्नान करके नित्य क्रिया से फ्री होकर के संकल्प किया जाता है। फिर षोडशोपचार विधि से गौरी शंकर भगवान की जो है पूजा की जाती है। फिर इसके बाद गौरी शंकर से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे देव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरंतप, आप मेरी इस की गई पूजा को स्वीकार करें। माता पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए पति पत्नी के जोड़े को जो है वायने प्रदान किए जाते हैं और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए मैं ये वायना प्रदान करता हूँ, ऐसा कहा जाता है। चावल के आटे के 16 पकवानों से टोकरियों को भरकर 16 टोकरियों को भरकर उन्हें वस्त्र आदि आभूषणों से अलंकृत करके 16 ब्राह्मणों को दिया जाता है और 16 ब्राह्मण दंपतियों को देते समय इस चीज को बोले है कि इस व्रत की पूर्णता के लिए मैं ब्राह्मण को यह दान दे रहा हूँ। कार्य की सिद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत से सुशोभित शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष, 8 वर्ष या 4 वर्ष, फिर 1 वर्ष तक करके इस व्रत को शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के बाद में कथा का श्रवण करते हुए फिर विधिवत जो है पूजा करनी चाहिए। कथा वाचक की जो है विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को जो है सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में आप मुझे सब कुछ वृत्तांत से बताएं। साथ ही इसका अध्यापन जो है किस तरीके से करना चाहिए यह भी बताएं। तब ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने जो है उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर जो है सुबिला नामक एक नगरी थी। उस नगरी में चंद्र प्रभु नामक एक राजा था। यह राजा जो है कुबेर के समान था। उसके रूप, लावण्य, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नाम की 2 पत्नियां थी। उन दोनों पत्नियों में जो ज्येष्ठ यानी कि बड़ी स्त्रियां थी, उनमें महादेवी नाम की जो बड़ी रानी थी वह राजा को वह अत्यधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त समय जो है वन में आखेट करने के लिए गए और गौ, शार्दूलों और करौ, वन्य भैंसों आदि को मारकर, हाथियों को मारकर वह प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में जो है इधर उधर डोलने लगे। उस वन में जो है राजा ने चकवा चकी तथा भ्रमरों से सहित विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद और कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सरोवर देखा। उस सरोवर पर जाकर के राजा ने अपनी प्यास बुझाई और भक्ति पूर्वक उत्तम जल पीकर माता गौरी की पूजा की। गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग जो है यहाँ पर क्या कर रही हैं। तब सब अप्सराओं ने कहा कि हम यहाँ पर जो है स्वर्ण गौरी नामक व्रत कर रही हैं। यह व्रत जो है मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला श्रेष्ठ, आप भी जो है इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, हे देवियों, इसका विधान क्या है और इसका फल कैसा है, आप मुझे यह सब कुछ जो है विस्तार पूर्वक बताइए। तब वे अप्सराएं कहने लगी कि हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस व्रत में भक्ति पूर्वक जो है अत्यंत प्रसन्नता के साथ माता पार्वती की तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। उसको 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में यह डोरा बांधा जाता है। संयम चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को जो है अपने दाहिने हाथ में बांधा और उन्होंने कहा कि हे देव, हे देवर्षि, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, मेरे पर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करे। इस प्रकार माता दुर्गा का व्रत करके वह अपने घर आ गए और उनके हाथ में
उनके हाथ में डोरा देख करके राजा की ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा। सारी बातें सुन करके राजा की ज्येष्ठ रानी अत्यंत कुपित हो उठी और इसके बाद ऐसा मत करो यह कहते हुए राजा के इस प्रकार कहने पर भी उसने उसको तोड़ करके बाहर फेंक दिया, सूखे पेड़ पर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र जो कि सूखा हुआ पेड़ था वह हरा भरा हो गया। उसके बाद उसे देख करके दूसरी रानी जो है आश्चर्यचकित हो गई और दूसरी रानी ने जो है वृक्ष पर पड़े हुए उस डोरे को उठाया और अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उसी समय उस व्रत के प्रभाव से वह दूसरी रानी जो है राजा को अत्यंत प्रिय हो गई। राजा की बड़ी रानी जो है राजा के द्वारा छोड़े जाने पर उससे दुखी होकर के वह वन को चली गई। अब राजा की बड़ी रानी जो है अपने मन में माता दुर्गा का ध्यान करती हुई ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने लगी। कहीं पर उस रानी को यह कह करके रोक दिया जाता कि हे पापनी, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में भ्रमण करती हुई वह रानी अत्यंत दुखी होकर वह रानी जो है एक स्थान पर बैठ गई और पश्चाताप करती हुई माता दुर्गा को जो है पुकारने लगी। तब उस पर कृपा करके माता दुर्गा प्रसन्न हुई और उसको दर्शन दी। रानी उन्हें देख करके दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। भक्तों को वर देने वाली आपकी जय हो। भगवान शंकर के वाम अंग में विराजने वाली आपकी जय हो। मंगल मंगले आपकी जय हो। तब देवी के द्वारा वह वरदान प्राप्त करके माता गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से उस रानी का पति जो है उसे घर ले आया। उसके बाद माता दुर्गा की कृपा से जो है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई, जो है सभी संपत्तियों से संपूर्ण और पूर्ण होकर के उन दोनों के साथ पूरी तरीके से राजकाज करने लगे। और अंत में राजा ने जो है दोनों रानियों के साथ में शिव पद को प्राप्त किया। जो माता स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है, मेरा और गौरी का जो है अत्यंत प्रिय होता है। पुण्य लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक में शत्रुओं को पराजित करके जी के विशुद्ध लोक को प्राप्ता है। हे सनत कुमार, तो आप ध्यान पूर्वक जो है इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। लक्ष्मी तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा द्वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टकमल पर धान्य रखकर उसके ऊपर एक कलश स्थापित किया जाता है और उसके ऊपर 16 प्रमाण का बना हुआ एक तिल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र रखा जाता है, जिस पर पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजित की जाती है। जी की प्रतिमा जो है श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों से तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञ प्रवेश से सुशोभित होती है। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा करके वेदों के मंत्र के साथ पूजा करके रात्रि में जो है जागरण किया जाता है, जिसके अनंत प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर हवन किया जाता है। फिर रात्रि में जो है जागरण किया जाता है। इसके बाद प्रातः काल पूजन करने के बाद हवन किया जाता है। तब गृह होम करके प्रधान होम करना चाहिए। सावन के लिए जौ घृत से मिले हुए 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। पश्चात वस्त्र अलंकार द्वारा आचार्य की जो है पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आचार्य की पूजा करनी चाहिए। फिर आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायना प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर 16 दंपतियों को भोजन कराए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन, वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में प्रसन्नता पूर्वक अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन कराना चाहिए तथा स्वयं भोजन करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे सनत कुमार संवाद सावन मास महात्म्य में पक्ष की तृतीया तिथि को स्वर्ण गौरी व्रत नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।